नमस्ते, वेलकम सभी लोगों को। हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। ओके, आज हम लोग सेशंस चेयर के ऊपर बैठकर ले रहे, चेयर के ऊपर एंड चेयर का सपोर्ट लेकर। आज का सेशन मैं लूंगी, मेरे साथ और 2 टीम मेंबर से हम लोग सभी मिलकर सेशंस को लेते, बट आज का सेशन मैं ले रही हूँ। ओके, कुछ भी किसी को डाउट से तो लास्ट आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। अभी आराम से बैठ जाइए, ज्यादा ऐसे पीछे ऐसे जाकर नहीं बैठना है, आगे आगे ऐसे नहीं, मिडिल में ऐसे बैठना है। आपके पैर ना अच्छी तरह से जमीन के ऊपर, फुल फीट आपका ना जमीन के ऊपर रहना है। ऐसे फिंगर्स ऐसे, टोज ऐसे नहीं रहना है, हील्स ऐसे ऊपर नहीं, अच्छी तरह से रहना है ऐसे। ओके, लेग्स हिप डिस्टेंस अपार्ट, ज्यादा पास में नहीं, ज्यादा ऐसे दूर में नहीं, ऐसे। स्पाइन कितना हो सकता है उतना स्ट्रेट करके रखना है। शोल्डर को थोड़ा ऊपर उठाइए एंड रिलीज। चेस्ट ओपन, दोनों हाथ को आपके घुटने के ऊपर रखना है, स्लोली स्लाइड कीजिए। चेस्ट अभी कंप्लीटली स्ट्रेट हुआ है, ओपन हुआ है। यस, जेंटली क्लोज योर आईज, आईज को बंद कीजिए। जस्ट रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लेना, स्लोली सांस को बाहर छोड़ना। इनहेल डीपली, exhale slowly. Inhale, exhale. सांस को लेना, स्लोली सांस को बाहर छोड़िए। एक भी सांस को छोड़ना नहीं, ऑब्जर्व कीजिए, सभी सांस को देखते रहना है, मिस नहीं करना है। गहरी लंबी सांस लेना, स्लोली सांस को बाहर छोड़िए। सांस को बाहर छोड़ते छोड़ते बॉडी को और भी रिलैक्स करवाना है। Inhale and slowly exhale. Every inhalation energizing our body, and every exhalation cleansing and relaxing our body as well as our mind. उसको फील करते हुए लेना है, इस प्राण शक्ति को फील करते हुए लीजिए। Inhale and slowly exhale. Breath is the only thing which keeps us alive. Honor this breath, respect this breath. और एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए, स्लोली सांस को बाहर छोड़ना है। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, अकारा, ओकारा, मकारा, तीनों को मिलाकर ओंकारा। अभी अकारा 3 to 4 सेकेंड्स लिया तो उकारा 3 to 4 सेकेंड्स, मकारा कितना हो सके लंबा खींचने को ट्राई करना है। ओके, सांस को छोड़ते हुए अकार का चैंटिंग। इनहेल, inhale, inhale, palms together in नमस्कार स्थिति। नमस्कार स्थिति में आ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट ही रखना है। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। स्लोली दोनों पाम को रख लीजिए, रब योर palms, make a cup shape and cover your eyes.
and slowly open your eyes. Slowly start करेंगे. हाथ को रिलैक्स करके रखिए. हाथ को दोनों आपकी चेस्ट के ऊपर रखना है ऐसे. ओके, सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ देखिए. सांस को छोड़ते हुए नीचे. सांस को लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Last time. Inhale and slowly exhale. Inhale, come center. दोनों हाथ को रिलैक्स करके रखना है. ओके, नाउ स्लोली आपके राइट साइड में देखिए. Inhale, center. सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट, सेंटर, लेफ्ट. और 3 बार करेंगे. सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट. वेरी गुड. सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट. One last round. Center, right, center and left. Inhale, slowly come center. अभी क्या करना है, आपके नेक को राइट साइड में बेंड कीजिए अच्छी तरह से. आपके राइट हाथ को लेफ्ट ईयर के पास रखना है. लेफ्ट हाथ को चेयर के पीछे की तरफ पकड़िए. चेयर के पीछे का लेग को पकड़िए एंड स्टे देयर. अच्छी तरह से आपके नेक एंड शोल्डर के पास स्ट्रेच को फील करना है. स्टे देयर. 5 काउंट तक वैसे ही रहिए. सांस को देखते हुए, किस एरिया में स्ट्रेच हो रहा है उसको देखते हुए. 2 and 1. Inhale, slowly come center. Heart relax, neck relax. Same other side. Bend your neck left side. Take your left hand near your right ear. Stretch your right hand and hold your chair. Stay there. आराम से. 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale, slowly come center and दोनों हाथ को relax. ओके, नेक का हुआ. अभी ये सभी हम लोग वार्म अप कर रहे हैं. हाँ, अभी हाथ को स्ट्रेच करेंगे. अच्छी तरह से फिंगर्स को अपार्ट कीजिए. अच्छी तरह से कितना हो सके उतना प्रेशर देना है. ओपन कीजिए. थंब को अंदर की तरफ लेते हुए मेक अ टाइट फिस्ट. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल. फिस्ट को लूज करना है. स्लोली रोटेट योर रिस्ट. रिस्ट को रोटेट कीजिए. 1, 2, 3. स्माइल के साथ. 4 and 5. अभी रिवर्स में. 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली रिलैक्स. अपने फिंगर्स को शोल्डर के ऊपर रखना है. अभी दोनों एल्बो को पास में लाना है. सांस को लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर, एल्बो को ऊपर की तरफ. सांस को छोड़ते हुए नीचे. As you inhale, open your chest. While exhaling, elbows together. Inhale, exhale. और 2 बार. Inhale, exhale. Last round. Inhale, exhale. Same अभी रिवर्स में करेंगे. 5, 4. अच्छी तरह से करना है. 3. ज्यादा फास्ट नहीं करूंगी. 2 and 1. Slowly relax. हाथ को रिलैक्स कीजिए. अभी क्या करेंगे, आपकी पैर के लेग को ऐसे पकड़िए. एक हाथ को ऊपर की तरफ. सांस को लेना. सांस को छोड़ते हुए आपकी राइट साइड पे बेंड करना है एंड सेंटर. ओके, होल्ड करके रखिए. एज होने के बाद थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट लेना है. हाँ, वही कोई भी एज नहीं है तो हाथ को ऐसे करके आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो. बट एक हाथ को ऐसे करके किया तो ना थोड़ा स्टेबल रहेंगे. इनहेल, एक्सहेल. लेना है, सांस को छोड़ना है. 3 down, elbow straight, fingers together. 4 and 5. वैसे ही रहिए, वैसे ही रहिए. कितना हो सकता है हाथ को ऊपर की तरफ खींचिए. खींचिए. इस एरिया में अच्छी तरह से स्ट्रेच होना है. आपके लेफ्ट साइड में अच्छी तरह से स्ट्रेच होना है. स्टे देयर. 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale, slowly come center and relax. Up. Now take your left leg, left hand up. Inhale, exhale, bend.
center, bend, center, bend, center, bend, सेंटर. लास्ट राउंड. बेंड करते रहिए, बेंड करके रखना है. हाथ को खींचिए, खींचिए. कितना हो सकता है? वेरी गुड. और भी खींचिए, खींचिए. यस. 5 4 3 2 and 1. Inhale, slowly come center and relax. Okay, साइड की तरफ किया. हम लोग अभी ट्विस्ट करेंगे. आपके चेयर के पीछे की तरफ रहेगा ना, ऐसे रखना है. एक मिनट, मैं साइड से भी करती हूँ. आप दो टाइप में कर सकते हो. हाथ को ऐसे चेयर के ऊपर रख सकते हो और एक हाथ को आपके थाई के ऊपर, नहीं तो ऐसे चेयर को ऐसे पकड़ सकते हो. फर्स्ट स्ट्रेट में देखना है. इनहेल, एक्सहेल करते हुए आपके राइट साइड में ऐसे देखना है. स्पाइन से भी ऐसे नहीं, स्पाइन स्ट्रेट रहना है. हाथ ऊपर रखने को मुश्किल हो रहा है तो इट्स ओके. हाथ से आपके ऐसे चेयर को पकड़े, एक हाथ से ऐसे पकड़ना है. स्लोली ट्विस्ट करना है. आपके एब्डोमेन के ऊपर आपको ट्विस्ट फील होना है. दिस इज वेरी गुड फॉर पैंक्रियास के लिए, एड्रिनल ग्लैंड के लिए. इनहेल, सेंटर में आ जाइए. एक्सहेल, ट्विस्ट टू अदर साइड. इनहेल, सेंटर. एक्सहेल, राइट. इनहेल, सेंटर. एक्सहेल, लेफ्ट. सेंटर में आ जाइए. राइट, सेंटर, लेफ्ट. लास्ट राउंड. सेंटर में आ जाइए. अभी होल्ड करना है. अच्छी तरह से हाथ को रखिए और एक हाथ को साइड की तरफ. स्पाइन को स्ट्रेट करना है. फर्स्ट आपके एब्डोमेन को ट्विस्ट कीजिए, उसके बाद आपके चेस्ट को लेकर जाए, उसके बाद पीछे हुआ तो पीछे, नहीं तो राइट साइड में देखिए. स्टे देयर. 1. ये हमारे बैक के लिए भी बहुत ही अच्छा है. हाँ, किसी को भी बैक का इश्यू, कभी भी पेन हो रहा है, वो लोग अच्छी तरह से इसे कीजिए. किसी को डायबिटीज का इश्यू है तो उन लोगों के लिए भी ना बहुत ही अच्छा है. कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है तो भी ना अच्छा है. And 1. Inhale, slowly come center. As you exhale, twist to other side and stay there and hold. बिल्कुल ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, ओनली आसना को होल्ड करना है. सांस को आते जाते रहना है, होल्ड मत कीजिए. वेरी गुड. 3 2 and 1. Inhale, slowly come center. सेंटर में आ जाइए. दोनों हाथ को आपके घुटने के ऊपर रखना है. अच्छी तरह से बैठिए. हाँ, घुटने के ऊपर रखिए. सांस को लेते हुए चेस्ट को ओपन करना है, स्पाइन को आर्च करना है ऊपर की तरफ. सांस को छोड़ते हुए आपके एल्बो को साइड की तरफ लेना है, शोल्डर को पीछे की तरफ. शोल्डर मींस आपके शोल्डर ब्लेड को पीछे की तरफ पुश करना है. इनहेल, लुक अप, आर्च बैक. एक्सहेल, चेन टू द चेस्ट, राउंड योर स्पाइन. नेक को देखते हुए, कि किसी को भी नेक का इश्यू है तो ज्यादा नीचे मत कीजिए. सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ. दिस इज वेरी गुड फॉर थायराइड और बैक के लिए. सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ. और दोहरा. इनहेल, लुक अप, आर्च बैक. एक्सहेल, चेन टू द चेस्ट, राउंड योर स्पाइन. लास्ट राउंड. इनहेल, लुक अप, आर्च बैक. Exhale, chin to the chest, round your spine. Inhale, slowly come center and relax. पूजा जय थोड़ा देखते रहिए. हाँ, किसी ने भी एक बार तो करेक्शन कीजिए प्लीज. हाँ, यस. स्पाइन को स्ट्रेट ही रखना है. ओके, अभी क्या करना है? चेस्ट को ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ सकते हो, नहीं तो रिलैक्स में बैठ सकते हो. राइट लेग को उठाना है, देन टो को टैप करना है, हील को टैप करना है. इनहेल, टो को टैप, हील को टैप. सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए टोस को, टो को टैप करना है, देन हील को. कंटिन्यू कीजिए. किसको भी नी का इश्यू, ओके, एंकल में इश्यू सभी है तो ना, इससे चला जाएगा. स्ट्रेंथन देगा, पेन चला जाएगा बोल के नहीं, बट नी को सपोर्ट मिलेगा. हमारे थाई काफ मसल स्ट्रॉन्ग है तो ना, नी को अच्छी तरह से सपोर्ट मिलता है. लास्ट राउंड. ऊपर उठाइए, पैर की उंगली को टैप, देन हील को. लास्ट राउंड. ऊपर उठाइए एंड स्टे देयर. अभी पैर की उंगली को आगे की तरफ करना है, अंदर की तरफ. ओके, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन आराम से कीजिए. 3 4 5 and 6. रिलैक्स. अभी लेफ्ट में करेंगे. हाँ, लेफ्ट को ऊपर उठाना है,
टो को टैप करना है, हील को टैप, इनहेल टो एंड हील, inhale toe and heel, last 3, inhale toe को, heel को, last 2, up toe and heel, last round, up toe and heel. now slowly ऊपर उठा कर रखिए पैर की उंगली को, आगे की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर, अंदर, सुपर, 3 2 and 1. now slowly relax करके रखिए, ओके। अभी आपके पैर को कितना हो सकता है उतना दूर करके रखिए, कितना हो सकता है उतना दूर करना है, अपार्ट करना है। हमारे अभी थाई मसल, हिप मसल को करेंगे अभी, ओके। अच्छी तरह से रखिए, दूर करके दोनों हाथ पैरों को, एक मिनट, पैरों को जमीन पे अच्छी तरीके से टिका दीजिएगा, हवा में नहीं होने चाहिए, नहीं बैलेंस नहीं बनेगा। आप आगे को देखिएगा एक बार। चेयर आप ऐसे रखिए, हाँ, बाद में मुझे चेयर को और ऐसे चाहिए दो कि मैं वैसे ही रखी, हाँ। अच्छी तरह से दूर कीजिए, कितना दूर करोगे उतना अच्छा है, पेल्विक एरिया के लिए बहुत ही अच्छा है, उस एरिया में अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होगा। पैर की उंगली को बाहर की तरफ, दोनों हाथ को आपके घुटने के ऊपर, थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड कीजिए, थोड़ा सा ही, हील को ऊपर उठाइए एंड डाउन, हील को ऊपर उठाना, डाउन, 3 down, 4 down, 5 down, 6 down, last 7, ऊपर ही करके रखना है, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, कितना हो सकता है हील्स को ऊपर कीजिए, stay there, 1 2 3 4 5 and 6. now slowly down and relax, पैर को हिप डिस्टेंस अपार्ट रखिए, ओके। अभी दोनों हाथ को नमस्कार स्थिति में, ओके, हाथ को नमस्कार स्थिति में ला लीजिए। सांस को लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाना, थोड़ा सा पीछे आर्च, बैक में पेन है तो आर्च मत कीजिए, हाँ। सांस को छोड़ते हुए कितना हो सकता है आगे की तरफ बेंड होना है, किसको बैक में इश्यू है वो लोग दोनों हाथ को ऐसे घुटने के ऊपर रख सकते हो, बैक का इश्यू नहीं है स्लोली नीचे की तरफ जाइए, सांस को छोड़ते हुए स्लोली सांस को लेते हुए ऊपर आना है, राइट लेग को ऊपर उठाना है, कितना आप कंफर्ट हो उतना, स्पाइन स्ट्रेट रहना है, जस्ट ऊपर, देन स्लोली राइट लेग को नीचे, लेफ्ट लेग को ऊपर, लेफ्ट लेग को नीचे, दोनों हाथ को ऊपर उठाना है, हाथ नमस्कार स्थिति में, ओके। सेकेंड राउंड करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, इनहेल स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अप, आर्च बैक, as you exhale bend forward, as you inhale come up, lift your left leg up, exhale down, inhale right leg up, exhale down, inhale stretch your both hands up, exhale namaskaram sthiti, one more round, okay. Inhale stretch your both hands up and arch back, exhale bend forward, inhale slowly come up, lift your right leg up, किसी को नेक का इश्यू नहीं है, स्पाइन का इश्यू नहीं है तो स्लोली और भी ऊपर की तरफ उठाकर आपकी चिन को नी के पास लेकर जाना, ऐसे कंफर्ट है तो ही, हाँ। नाउ स्लोली डाउन, और एक लेग पास पे, पेट को अच्छी तरह से दबाना है, हिप के पास अच्छी तरह से स्ट्रेच, ग्रोइन के पास अभी, एंड डाउन, इनहेल दोनों हाथ को ऊपर, exhale namaskar sthiti, inhale stretch your both hands up, exhale forward bend, inhale slowly come up and lift your left leg up, exhale down, inhale right leg up, exhale down, inhale once again stretch your both hands up, exhale namaskar sthiti, okay, yes। अभी क्या करेंगे, राइट हाथ को ऊपर उठाइए एंड चेयर के हाथ को पकड़े, लेग को पकड़े, इसीलिए चेयर ऐसे रखते हूँ, यही आपको दिखाने को ना अच्छा हो जाता है। सभी कंफर्ट हो ना, आगे जाएंगे ना,
इनहेल, स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अप। सांस को छोड़ते हुए ऐसे हाथ को पकड़िए, चेस्ट के ऐसे पकड़िए। इनहेल, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाना है, पीछे की तरफ उसके हाथ को पकड़िए। ओके, अभी क्या करना है, आपके चेस्ट को सीलिंग की तरफ लेकर जाना है, ऐसे 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 ऐसे। हाँ, थोड़ा ऊपर की तरफ देखिए। बैक में पेन है तो ज्यादा आर्च करने को मत जाइए। शोल्डर को अच्छी तरह से स्ट्रेच मिलना है, स्पाइन को अच्छी तरह से स्ट्रेच मिलना है, थ्रोट के पास अच्छी तरह से स्ट्रेच। स्टे देयर, सांस को बिल्कुल होल्ड नहीं। 1 2 3 4 5 and 6. Inhale, slowly slowly come center. दोनों हाथ को आपके घुटने के ऊपर रखना है। स्पाइन को कितना हो सकता है पीछे की तरफ खींचिए, खींचना है, एंड चिन को चेस्ट के पास लेकर आ जाइए। आपके एब्डोमेन टुवर्ड्स द स्पाइन के पास जाना है। आपका नेवल को अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबाइए। सांस को होल्ड नहीं, इनहेल एक्सहेल करते रहना है। इनहेल, slowly come center and relax. ओके, अभी आराम से खड़े हो जाइए, आराम से खड़े हो जाना है। ओके, चेयर को ऐसे पकड़िए। अभी हम लोग इनको नी का इशू है, हैमस्ट्रिंग टाइट है, बैक का इशू है, उनके लिए एक कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ऊर्ध्व ताड़ासना, चेयर का सपोर्ट लेकर। पैर को हिप डिस्टेंस अपार्ट ही रखना है। दोनों हाथ को आपके चेयर के ऊपर रखिए। सांस को लेते हुए आपकी हीप को ऊपर उठाना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे। सांस को लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। अच्छी तरह से स्ट्रेच को फील करते हुए आगे की तरफ देखते रहिए। कंटिन्यू कीजिए। 3 4 सांस को लेते हुए, कितना स्लोली सांस लेते हो इतना स्लोली जाना है, कितना स्लोली सांस छोड़ते हो उतना स्लोली नीचे जाना है। जर्क मूवमेंट बिल्कुल नहीं, स्लोली मसल्स को स्ट्रेच फील करते हुए करना है। 5 अपनी दृष्टि को सामने रखिए, गर्दन नीचे नहीं रहेगी, चिन पैरेलल टू द फ्लोर, गर्दन बिल्कुल सीधी, दृष्टि आंखों के लेवल पे। 7 8 9 and 10. Last 11, lift and stay there. ऊपर की तरफ खींचिए एंड वैसे रहिए, हील को ऊपर की तरफ कैसे करके वैसे ही रहना है। आगे की तरफ देखते रहिए। गहरी लंबी सांस लेना, स्लोली सांस को बाहर छोड़ना। 4 3 2 last 1 and relax. Relax. Okay, relax हो जाएगा। स्लोली चेयर को ऐसे ही पकड़ना है, लेग हिप डिस्टेंस अपार्ट रहना है। हाँ, स्लोली हमारे हिप को रोटेट करना है, आराम से रोटेट कीजिए। किनको बैक का इशू है ना, वो लोग इसे थोड़ा ज्यादा कीजिए। रात को सोने से पहले ना आप करके सोई तो ना सुबह उठते ही बैक में पेन नहीं रहेगा, नहीं तो पकड़ लेता है। ऊर्ध्व ताड़ासना एंड हिप रोटेशन दोनों आप सोने से पहले किया तो अच्छा रहता है। 4 5 वेरी गुड, कीजिए। 6 7 8 9 and 10। अभी रिवर्स में यस, बुजुर्ग लोग चेयर को पकड़ कर कीजिए। हाँ, यंग कौन है वो लोग छोड़ कर कीजिए। यस, अच्छी तरह से बैलेंस करते हुए करना है। चेयर पकड़े तो ज्यादा हम लोग नहीं करते, उन लोगों को ज्यादा नहीं करना है सर्टेन एज होने के बाद। लास्ट 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स हो जाइए। ओके, अभी चेयर के आगे की तरफ खड़े हो जाइए। हमारे बैक के लिए करेंगे अभी। आगे सभी
लेग्स को हिप डिस्टेंस अपार्ट ही रखना है। दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए, एक बार चाहे तो देख लीजिए मुझे ना। दोनों हाथ को ऊपर उठाना है, सांस को छोड़ते हुए हिप को कितना हो सकता है पीछे की तरफ पुश करना है, स्पाइन स्ट्रेट रहना है, चेयर की ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ करके 90 डिग्री में रहना है ऐसे। ओके, आराम से आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। ऐसे बिल्कुल नहीं जाना है, ऐसे बिल्कुल नहीं जाना है, एक फ्लैट रहना है, बैक आपका फ्लैट रहना है। हाँ करेंगे, हाथ को ऊपर उठाइए, इनहेल, ऐसे एक्सहेल, स्लोली स्लोली हिप को पीछे की तरफ पुश कीजिए, दोनों हाथ को आपके चेयर के ऊपर रखिए एंड स्टे देयर। कितना हो सकता है शोल्डर के पास स्ट्रेच होना है, आपकी स्पाइन को स्ट्रेच होना है, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल, थाई के पास, अब्डोमेन के पास, सभी जगह पर ऑब्जर्व कीजिए, अच्छी तरह से स्ट्रेच मिलता है इससे। स्टे देयर। 1, ब्रेथ को बिल्कुल नहीं रोकना है। किसी को भी नी का इश्यू, बहुत ही घुटने में पेन है तो वो लोग घुटने को थोड़ा सा ही बेंड करके रखिए, ज्यादा स्ट्रेट करने को एक बार उनको पेन होने का चांसेस रहता है, इसीलिए स्लाइटली आप बेंड करके रख सकते हो। 3, 2 and 5 more count. 5, 4, 3, 2 and 1. स्लोली स्लोली हाथ को ऐसे रखिए। कौन पहले से और भी फ्लेक्सिबल है ना, कौन और भी फ्लेक्सिबल है ना, वो लोग क्या करेंगे, आपके एल्बो को भी रखेंगे। नहीं मुश्किल हो रहा है इतने में ही कीजिए, बस ऐसे करके नेक रिलैक्स। नहीं मैं और भी जा सकती हूँ बोलते हैं तो ना, थोड़ा सा आपके एल्बो को नीचे रखना है, हेड को नीचे की तरफ करके रखना है। स्टे देयर। ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी को भी हेडेक, माइग्रेन का इश्यू आ रहा है, उन लोगों के लिए भी ना बहुत ही अच्छा है। स्टे देयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. इनहेल, स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ आ जाना है एंड रिलैक्स। रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा चलिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, अभी हम लोग करेंगे वृक्षासना। थोड़ा सर्टेन एज होने के बाद ना बैलेंसिंग आसना करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना है। उन लोगों के लिए नॉर्मल हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं उतना करने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसे सपोर्ट लेकर किया तो ना, उतना किया तो भी बस है। ओके, अभी हम लोग करेंगे वृक्षासना। ज्यादातर हम लोग कैसे करते हैं वृक्षासना, ऐसे लेकर दोनों हाथ को ऐसे, बट ये आसना बड़े लोगों को हम लोग ज्यादा सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि घुटने के ऊपर पेन भी रहता है, प्रॉब्लम हो जाते हैं। उनको क्या करना है, उनका हिप एंड चेन ऐसे पास में रखना है। पैर को क्या करना है, राइट पैर की उंगली को नीचे रखिए, आपके हील को एंकल के पास ऐसे टच, आपका नी आगे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ दीजिए, चेस्ट को ओपन करके रखना है। ओके, तो स्लोली स्लोली हाथ को ऊपर की तरफ करके रखिए, आगे की तरफ देखते रहना है, आगे की तरफ देखते रहिए। स्टे देयर, 10 काउंट तक ऐसे ही रहना है, अभी एक ही पॉइंट में देखते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last and 10. Now slowly slowly हाथ को नीचे रखिए। प्लीज वीडियो को ऑन कीजिए, कहां पर भी आपने मिस्टेक किया तो ना समझ में नहीं आएगा। ओके, अभी सेम और एक साइड में करेंगे हम लोग। ओके, यस, अब मेरा अभी राइट चेन के पास है, राइट थाई, आउटर थाई, चेन का सपोर्ट लीजिए, अच्छी तरह से पैर की उंगली नीचे की तरफ, हील आपका ऊपर की तरफ।
स्लोली स्लोली हाथ को ऊपर की तरफ लीजिए। आपका थाई नी आगे की तरफ है तो साइड की तरफ कीजिए। अच्छी तरह से हिप के पास ओपन रहना है, ग्राउंड के पास स्ट्रेच लेना है इस एरिया में। हाथ को ऊपर लीजिए, आगे की तरफ देखते रहिए। कितना हो सकता है स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, गहरी लंबी सांस लेना है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छा है। स्टे देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 last 10. Now slowly हाथ को रिलैक्स, लेग को रिलैक्स, रिलैक्स। अभी हम लोग करेंगे स्क्वाट्स करेंगे। चेयर की मदद लेकर हम लोग स्क्वाट्स कैसे करते हैं। हाँ, एक बार मुझे देख लीजिए, घुटने में किनको ज्यादा पेन है वो लोग ज्यादा नेक को बेंड करने को मत जाइए। मैं कितना बोलती हूँ उतना ही करना है। लेग को ना दूर रखिए, दूर रखिए और भी दूर। यस, पैर की उंगली थोड़ा बाहर की तरफ, हाथ से ऐसे चेयर को पकड़िए। हाँ, अभी हिप को पीछे की तरफ लेना है, इतना है, ऐसे है रहता ना, हिप को थोड़ा पीछे की तरफ। घुटने के किसको पेन है इतना ही जाए तो भी बस है। इस एरिया में आपके ग्लूट्स के पास, थाई के पास स्ट्रेच हुआ तो बस है। घुटने में पेन नहीं है वो लोग आराम से पीछे जाइए एंड ऊपर आना है। मेक श्योर आपका नी बाहर की तरफ जाना है, आगे की तरफ बिल्कुल नहीं, बाहर की तरफ। 3 एंड अप। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस को लेते हुए ऊपर, और 5 बार करेंगे। डाउन एंड अप, वेरी गुड। ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, 2-3 लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे। यस, 3 एंड अप, 2 एंड अप, लास्ट 1 एंड अप एंड रिलैक्स। रिलैक्स हो जाए। पैर को थोड़ा दूर कीजिए, पीछे की तरफ लेकर जाइए। दोनों हाथ को आपके ऐसे चेयर के ऊपर रखिए। आपके फोरहेड आपके फोआर्म के ऊपर प्रेशर देते रहना है ऐसे। ओके, प्रसरिका पादोत्तानासन वेरिएशन। स्टे देयर, गहरी लंबी सांस लेना, स्लोली सांस को बाहर छोड़ना। वेरी गुड, 8 काउंट तक वैसे ही रहेंगे। यस, ज्यादा पैर की उंगली के ऊपर प्रेशर आएगा, थोड़ा हिप के ऊपर भी लेकर जाइए। बॉडी को थोड़ा पीछे की तरफ पुश कीजिए, पुश करते करते थोड़ा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। स्पाइन को अच्छी तरह से स्ट्रेच मिलना है, पैर के सभी मसल्स को। बहुत ही अच्छा है स्कियाटिका के लिए, वेरिकोस वेन्स, कुंडलिनी के लिए, सभी अच्छी तरह से कीजिए। यस, लास्ट 3 2 and 1. Inhale, slowly slowly हाथ की मदद से ऊपर आ जाइए and relax, relax हो जाइए। चेयर को सामने की तरफ रखते हुए आराम से चेयर के ऊपर बैठ जाइए। आराम से बैठ जाइए। लेग को हिप डिस्टेंस अपार्ट रखना है। दोनों पाम को ऊपर की तरफ फेस करते हुए आईज को क्लोज कीजिए। जस्ट रिलैक्स। एक बार बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करवाएंगे। एक बार देखिए किस मसल्स में आपको ज्यादा स्ट्रेच फील हुआ। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, अपने बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व योर बॉडी। उसके साथ साथ ब्रीथ को नॉर्मलाइज करवाना है। जस्ट रिलैक्स। हार्टबीट को स्लो करवाइए। ऑलमोस्ट सभी बॉडी की जॉइंट्स, मसल्स के ऊपर हम लोगों ने स्ट्रेचेस दिया है अभी। जस्ट रिलैक्स। स्लोली जाएंगे हमारी सांस की ओर। ओके, हम लोग अभी करेंगे भ्रमरी प्राणायाम करेंगे विद केचरी मुद्रा। इसमें क्या करना है, आपके टंग को ऊपर की तरफ लगाना है, पैलेट को लगाना है ऐसे, माउथ को क्लोज करना है
सांस को लेना है, सांस को बाहर छोड़ते छोड़ते हमिंग भी नहीं तो मकर का उच्चारण करना है। करेंगे, 5 बार करेंगे। ओके, वाइब्रेशन आपके थ्रोट से हेड रीजन तक फील होना है। हाँ, फील करते हुए कीजिए। आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथ को आपके थाई के ऊपर रखेंगे। कुछ मुद्रा में रखने की जरूरत है, ओपन करके रखेंगे। ओके, अभी टंग को रोल करेंगे। एक बार देखिए, मालूम नहीं पड़ रहा है तो ऐसे लगाना है ऊपर की तरफ, माउथ को क्लोज। ओके, करेंगे। तालू तालू बोलते हैं ना उसको, वही है। हाँ, यस। आपको रिलैक्स करके रखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आईज को क्लोज कीजिए, टंग को रोल कीजिए एंड ऊपर की तरफ टच करना है। सांस को लेना, स्लोली सांस को बाहर छोड़ना। नेक्स्ट, सांस को छोड़ते हुए मकर का उच्चारण। इनहेल, सांस को लीजिए, वाइब्रेशन को फील करते हुए कीजिए। सांस को लेना, inhale, inhale, just relax. ऑब्जर्व कीजिए आपके हेड रीजन को। अभी विदाउट हैंड का सपोर्ट हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। इसको श्वास मेडिटेशन भी बोलते हैं। आइस बंद ही रखना है, मन से ही देखना है आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को ले रहे हो, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ रहे हो, राइट से ले रहे हो, लेफ्ट से स्लोली छोड़ रहे हो। कंटिन्यू करेंगे एक 5 राउंड। Inhale through your left nostril, exhale through right. Inhale through right, exhale through left. Inhale through right, exhale through left. Inhale through left, exhale through right. Inhale left, exhale right. Inhale right, exhale left. Inhale left, exhale right. Inhale right, exhale left. Inhale left, exhale right. Inhale right, exhale left. Just relax. अपने आप को देखिए, observe yourself.
Body is completely relaxed. Your breath is rhythmic. Mind becomes slowly calm. Peace and blissful. अपने आप को कहिए, ये सभी बॉडी के अंग, सभी ऑर्गन्स, सभी ग्लैंड्स अच्छी तरह से काम कर रहा है। मेरे अंदर कुछ भी कमियां नहीं है। मैं संपूर्ण हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ। Take a deep inhale and slowly exhale. और एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए। स्लोली सांस को बाहर छोड़िए। दोनों हाथ को नमस्कार स्थिति में उस परमात्मा को नमन करते हुए, धरती माँ को नमन करते हुए शांति मंत्र बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Slowly go down, sending gratitude to the universal energy, to the Mother Earth. Thank you for this beautiful mind. Thank you for this healthy body. Thank you for everything. सांस को लेते हुए बीच में आ जाइए। दोनों पांव को रब करना है। Make a cup shape and cover your eyes. Now slowly, gently open your eyes and look at your palms with a beautiful smile. Okay? हमारा योगा आज क्या सिखाना था ना, वो हम लोगों को हो गया। अभी डाइट टिप्स के बारे में पूजा जी बताएगी। आयुर्वेदिक के हिसाब से हम लोगों को क्या क्या लेना है, कैसे लेना है ना, आप लोगों को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दी। हाँ, बने रहिए, जाइए मत। कैसा लग रहा है सबको? रिकॉर्डिंग वी विल जस्ट सी कि कैसे करेंगे। वी विल ट्राई कि आपको हम रिकॉर्डिंग दे पाए। ऑलरेडी हम लोग के चैनल पे कुछ चेयर योगा की वीडियोस भी हैं, तो वी विल शेयर दैट इन द ग्रुप। प्लीज बी देयर इन द ग्रुप। आज का भी हम ट्राई करेंगे कि हम आपको प्रोवाइड कर पाए, है ना आर्या? यस। सो डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ग्रुप से एग्जिट मत होइएगा, इंफॉर्मेशन विल बी देयर ओनली। हमें नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ से आए हो, सो उसमें ठीक है। लेट्स टेल यू समथिंग। ओल्ड एज जब होने लगता है, सबसे पहले जब बेबी होता है, एज पर आयुर्वेदा देयर आर 3 दोषा जो डोमिनेंट होते हैं। जब हम स्टार्टिंग में कफ होता है, फिर यंग एज में पित्त दोष, और ओल्ड एज में वात दोष। वात इज एयर, तो जिसकी वजह से हमें ज्यादातर जॉइंट पेन्स होते हैं, ट्रेमर्स आने लगते हैं, बॉडी स्टेबल नहीं होती है। तो इस एज में वात दोष को सबसे ज्यादा बैलेंस करने के लिए, आई विल नॉट गो इन लेंथ क्योंकि टाइम भी कम है, बट वात दोष हमारा डोमिनेंट होता है। उसको बैलेंस करने के लिए बेस्ट थिंग इज ऑयल मसाज। इसीलिए लोग जब जब जैसे जैसे एज होती है ऑयल मसाज करने लगते हैं, इट्स बिकॉज उससे उनको रिलीफ मिलता है। सो बेस्ट ऑयल मसाज करने के लिए बेस्ट इज सीसम ऑयल। तिल का तेल से अगर आप मसाज करते हैं, उसमें थोड़ा सा कैम्फर कपूर डालकर, तो आपके सारे जॉइंट पेन्स में बेटर फील होने लगता है। अगर आप पूरे बॉडी का मसाज नहीं कर सकते, ट्राई करिए कि वंस इन अ वीक करिए। अगर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको ऑयल मसाज नहीं करना है, हो सकता है वो आपको सूट ना करे, उनके लिए मैं अलग बताऊंगी। जनरली अगर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है तो ऑयल मसाज इज रियली गुड। तो आप शोल्डर्स जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बोज, नी जॉइंट, बैक, यहाँ पे कपूर को डाल के तिल में थोड़ा सा गुनगुना करके ऑयल मसाज रेगुलरली कर सकते हैं। उसके ऊपर आप सिकाई भी कर सकते हैं। अगर आपको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपने जनरल
नमक से पोटली बनाकर या बालू को गर्म करके आप माइक्रो कर सकते हो, उसको गर्म करके एंड देन सिकाई करो। तो सूखी सिकाई उसमें ज्यादा हेल्प करती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। जैसे इंडाइजेशन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उस केस में आप सूखी सिकाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस टाइम नींद ना आने की प्रॉब्लम है, जैसे आर्या ने अभी आपको अनुलोम विलोम वाला मेडिटेशन करवाया, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप जटामासी ऑयल से हेड मसाज कर सकते हैं, उससे आपको नींद का प्रॉब्लम जाएगा। वात बढ़ाने वाली चीजें कम कंज्यूम करिए। वात किससे बढ़ता है? जितनी ज्यादा ठंडी चीजें उतनी हवा बॉडी में एक्स्ट्रा, तो ठंडी चीजों से दूर रहने की कोशिश करिए। और जैसे बहुत ज्यादा स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना है। खाने के साथ ही सैलेड को लेना है, अलग से नहीं लेना है, खाने के साथ लीजिए, दैट इज गुड। उसके अलावा लोग डायबिटिक करके कंटिन्यूसली सालों साल नीम, सीसम ऑयल, अंजू जी, सीसम ऑयल, तिल का तेल, उसमें तिल का तेल इज बेस्ट। उसके अलावा आप कोई और भी ऑयल यूज कर सकते हो। नीम को कंटिन्यूसली सालों साल मत खाइए, 7 डेज खाइए फिर छोड़ दीजिए डायबिटिक पेशेंट्स, फिर थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट करिए कंटिन्यूसली नीम को कंजम्पशन। कड़वी चीजों का कंजम्पशन, करेला, नीम, जो भी चीजें कड़वी होती हैं, कषाय होती हैं, स्ट्रिंजेंट, बिटर इन नेचर, उसका कंजम्पशन कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक मत करिए। मैं टेस्ट बता रही हूँ क्योंकि सब्जियां इतनी सारी है, सब्जियां भी कषाय होती हैं, तो इसलिए टेस्ट को बता रही हूँ, सो दैट आप समझ पाओ कि ये चीज मेरे लिए। तो लॉन्ग टाइम तक रोज रोज नहीं खाना है। तो नीम को भी थोड़े दिन करिए, खाइए, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है उसको फिर 10-15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, करेला, नीम, ये सब चीजें। तो नहीं तो इससे भी हमारा वात दोष लॉन्ग टर्म में बढ़ता है। सो दीज वर द थिंग्स जो मैंने आपको इंसोम्निया के लिए बताया है। यू कैन यूज नॉर्मल कैम्फर, बेस्ट रहता है भीमसेनी कपूर, वो आपको अमेजोन में आराम से मिल जाएगा, दैट इज प्योर इन नेचर। आप मंदिर में भी उसको यूज करिए। जो नॉर्मल कैम्फर आता है ना, उसमें केमिकल्स होते हैं, तो भीमसेनी कपूर इज एक्सपेंसिव बट इट इज गुड फॉर, गुड टू यूज विदाउट केमिकल्स, तो आप वो यूज कर सकते हैं। सो वी आर कमिंग विद वर्कशॉप, जिसमें हम 21 डेज का वर्कशॉप लाएंगे। आर्या, मैं और जय, हम तीनों मिलकर सेशन को लेंगे। ऑन चेयर और बेड जो आप कर सकते हैं एक्सरसाइजेस, लेटने की भी कुछ होती हैं जो आप बेड पे आराम से कर सकते हैं। तो जिसपे हम कंसंट्रेट करने वाले हैं पेल्विक एरिया में। ओल्ड एज होने के बाद हमसे यूरिन इनकॉन्टिनेशन हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है, हम ज्यादा हंसे तो यूरिन लीक। एक मिनट में आंसर, क्वेश्चंस आप लिख दो अभी, उसके बाद नहीं तो मैं ना भूल जाती हूँ, बात करते करते मैं क्या बोल रही थी। आप क्वेश्चंस लिखो, वी विल टेल यू कि क्या करना है बाद में। यूरिन इनकॉन्टिनेशन हो जाता है, जैसे कि बार बार तो हमें पेल्विक एरिया पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि ज्यादा हंसे और वो किया तो यूरिन आउट हो गया, लीक हो गया। ओल्ड एज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है सारे लोगों को, जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं, और अगर करते भी हैं तो बच्चे लोग हंसी उड़ाते हैं। तो उन सब चीजों पे करने के लिए हम पेल्विक एरिया पे ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। नी एरिया, नी जॉइंट के लिए एक्सरसाइजेस। ऑफ कोर्स कार्टिलेज कम हो गया, वो तो नहीं वापस बन सकता है, लेकिन हम उसको साथ अपने मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग मसल है, थाई मसल है, काफ मसल है, उसको स्ट्रेंथन अप करें तो नी पेन, जो आप चलने में दिक्कत होने लगती है, वो चीजें स्ट्रेंथ के ऊपर जाती है ना आर्या। सो ये सबको करके हम वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं। वी विल टेल यू इन द ग्रुप ओनली। अभी नवरात्रों के बाद रखेंगे, बिकॉज आई नो सब लोग पूजा में बिजी होने वाले हैं। ठीक है, नवरात्रि के बाद ना 7 to नहीं 5 o'clock to 7 o'clock के बीच में हम लोग रखने वाले हैं। जस्ट आपके इसमें कोई भी ओल्ड है तो ना उनको बता दीजिए, ज्यादा हम लोग उनके ऊपर फोकस करके करवा रहे हैं, उनके शोल्डर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ओके, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एनल मसल्स को भी हम लोग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में ना उनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यू से ना बहुत ही लोगों को पाइल्स का इश्यू सभी बहुत ही आ जाता है। सो ना उसको सभी हम लोग ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ओके, एंड जैसे आप नींद नहीं आ रही है तो आप फुट मसाज, कुछ लोगों ने हमारा फेस योगा वर्कशॉप ज्वाइन किया था, देनो फुट मसाज रेगुलरली करिए। अगर आपको कुछ टाइम नहीं है ऑयल मसाज करने का, सिर्फ फुट मसाज, तेल को गरम, भी कुछ लोगों का क्वेश्चन भी है, तेल को गरम करना है, कपूर को पाउडर करके उसमें मिक्स करना है और फिर उसके बाद मसाज करनी है। ये पेन रिलीफ करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट फुट मसाज,
हेड मसाज ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा करने का। नींद का प्रॉब्लम जाएगा, बात बढ़ने से हमें नींद अच्छी नहीं आती है, पेन रहता है, तो ये दोनों इश्यूज आपके कम होंगे अगर हम रेगुलरली ऑयल मसाज विदाउट फेल करते हैं। फुट मसाज इज गुड एट फॉर ईच एंड एवरीबडी, कोई भी किसी भी एज में, लेकिन ओल्ड एज में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपके जो एरिया फटने लगती हैं, पैर सुंदर नहीं लगते हैं, वो भी होने लग जाएंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैंने अरे ऑप्शन हाँ, ऑप्शन आप दिया है। हाँ आप अनम्यूट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम। यस कनिका जी। मैम मेरा एक डाउट था कि जैसे हम खाना खाने की कितनी देर बाद प्राणायाम या जो भी एक्सरसाइज करनी होती है वो कितने ड्यूरेशन के बाद करना चाहिए? अच्छा, अभी देखिए आप प्रेग्नेंट हो, ओके, इसीलिए हम लोग ज्यादा, आप लोगों को ए नहीं रहता है, इंटेंस कुछ भी नहीं रहता है आप लोगों को, सो आपको 1.5 और 2 आवर्स के बाद कर सकते हो। वही नॉर्मल ए है तो ना उन लोगों को 2.5 3 आवर्स लंच होने के बाद बोल रही हूँ। ब्रेकफास्ट भी वैसे ही 2 आवर्स के बाद ही कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट से ज्यादा लंच, एक्चुअली ब्रेकफास्ट हैवी रहना है, बट हम लोग क्या करते हैं लंच हैवी करते हैं, इसीलिए लंच होने के बाद मिनिमम 3 आवर्स का गैप रहना है। प्रेगनेंसी में 1.5 आवर्स इनफ है, बस हो जाएगा। ओके, यस। और किसी को कुछ पूछना है, डाउट कुछ है? सभी क्लियर? अंदर गया क्या ऊपर गया? गया अंदर? ओके ओके, ग्रुप में। यस, मैम इसका ऑडियो मिलेगा, वीडियो या ऑडियो? ट्राई करेंगे मैम हम आज लोग का प्रोग्राम या इसी ट्राई ग्रुप में करेंगे हम लोग। इसी ओके, ग्रुप में सेल करेंगे। हाँ जी हाँ जी, अभी अब हम उसमें आप रहो, हम उसमें शेयर करेंगे, ट्राई करेंगे उसको शेयर करने की, है ना? ठीक है, हम बेंगलुरु से है इसलिए पूछ रहे थे, हम ऑनलाइन पे ही अपने साथ जुड़ते हैं, अच्छा ऑफलाइन तो नहीं होता है, ऑनलाइन पे बेंगलुरु से मैं पुष्पा मुर्गत बोल के, अच्छा अच्छा अच्छा, एज 55 है, इसलिए आपको जुड़ना है तो भी ऑनलाइन पे जुड़ सकेंगे, इसलिए ऑडियो है तो अच्छा रहेगा, जब भी मिस हो गए तो भी अपन देख सकते हैं बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ट्राई कीजिए वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, क्योंकि ना कैमरा हाँ है तो आप कहाँ पर चूक रहे हो ना, हम लोग अच्छी तरह से बोल सकते हैं। हम लोगों को वीडियो देने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रोज का भी करके दे सकते हैं, बट ना आपने ज्यादा कम, मतलब ज्यादा कुछ आड़ा टेढ़ा किया तो ना, समझ में आता है। ये हाँ, क्या इसीलिए। समझ में आता है आपका प्रोग्राम में ही समझ में आता है मैम, आपका वो तो अनुभव है मेरे, ओके इसलिए ओके, मैं ऐसा कभी कभी कोई आते कोई जाते हैं ऑनलाइन पे, पूरा कंटिन्यू तो करना होता नहीं ना, अच्छा ऑडियो आता है तो प्रोग्राम तो जुड़ते हैं, कोई आप बोलते हैं कोई करते हैं अपना ऑडियो रहते, कभी एक दिन प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा है तो हम प्रोग्राम में सेटल करेंगे। टाइमिंग टाइमिंग यही रहेगा मैम? टाइमिंग हम लोग 5 से 7 के बीच में रखेंगे। थोड़ा उस टाइम 5 में से 4 थोड़ा के बीच में? अच्छा रहता है ना, आप लोगों को सुबह थोड़ा हाँ, उठने को मुश्किल सभी होता है, लोग मिलते हैं, इवनिंग टाइम में सभी आराम लोग से अपने कर सकते हैं। वही वही, अटेंड ये करते हैं। वीडियो रहता है ना, हम लोग यूट्यूब में, पूजा जी का यूट्यूब चैनल है, उसमें हम लोग डाल कर रखते हैं। इन केस आपने कभी भी वर्कशॉप में कौन सा भी एक दिन मिस हुआ तो ना, उस दिन आप इसको देकर कर सकते हो। ओके, अच्छा अच्छा, यूट्यूब अपने का लिंक में भेजे तो अच्छा रहेगा, वही वही, यूट्यूब वो का लिंक। सभी हम लोग ग्रुप में डाल देंगे आपको। ठीक है सभी ठीक है ग्रुप ठीक है, में। ओके हाँ, ये भी वीडियो ओके और मैम, उसमें और भी थैंक वीडियोस यू। हैं आप तो कहाँ? आपको शेयर कर देंगे हम। मैं नंबर मेरा और आर्या का दे रहे हैं, अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो जाइए, वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स वहीं पर ही। नेक्स्ट वर्कशॉप ग्रुप का में ऐड हो गया अगस्त मैम, में। मैं अच्छा ओके, और भी कोई ग्रुप में है ऐड तो? हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गई हूँ। डन मैम, ठीक है। आपका कहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं? हम अलग अलग जगह से, मैं अच्छा, हैदराबाद अलग से अलग जगह हूँ। से वही सभी वही, एक ही दम प्रोग्राम में जुड़ते हैं, ओके ओके, चलो वेरी गुड, थैंक यू। चलता है, आर्या मैं ऑनलाइन में तो आपका ये नंबर, सब आपने को सिखा दिया, थैंक कोरोना ने ये सब हमको ऑनलाइन पे देखने के लिए दिखाने के लिए सिखा दिया, बोल रहे मैं ऑनलाइन यू। पे करने का प्रोग्राम। थैंक यू यस, मैम, थैंक या यू वेरी मच। थैंक यू। यस, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम लोग एंड करेंगे।
मैंने नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, आप उसको कर सकते हैं। यस कमला जी, हम चेयर के साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है योगा इज फॉर ऑल। कई लोगों का मुझे क्वेश्चन आता है कि एज हो गया है तो हम जमीन पे नहीं बैठ सकते, जिसकी वजह से योगा नहीं कर सकते। आज ग्रैंड पेरेंट्स डे की वजह से हमने इसीलिए चेयर योगा को इंट्रोड्यूस किया। एक नॉट ओनली जो हम चेयर जमीन पे, और इसके अलावा हम ऑफिस में भी हैं तो हम इनकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। कभी हमें टाइम मिला, लंच से पहले टाइम मिला तो हम कर सकते हैं। तो चेयर पे भी सब कुछ किया जा सकता है, इसीलिए योगा इज फॉर ऑल। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग योगा कर सकते हैं। मेरे पास ओल्डेस्ट वो है, मतलब 89 ईयर ओल्ड अंकल है, वो करते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आई थिंक उससे तो कम एज के ही है यहाँ पे सब जो भी जुड़े, जिनका कैमरा ऑन था। तो सब लोग कर सकते हैं। एक मतलब जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल जिम्नास्टिक वाला योगासना करें वही योगा है। योगा ब्रीदिंग है, योगा बहुत वास्ट है। ठीक है, करिश्मा जी, आप मुझे नहीं तो पूजा को मैसेज डालिए, हाँ, उसके बारे में हम लोग बता देंगे आपको, मतलब एज कितना है कैसा है ना, उसके हिसाब करिश्मा से जी मेरी स्टूडेंट है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी आपने ज्वाइन किया 1 हफ्ते पहले। डोंट वरी, हाँ सब ठीक हो जाएगा। ओके, वैसे तो पूजा ये करेंगे हम लोग। बाय, थैंक यू